जय हिंद साथियों। आज का जो क्लास होगा वो होगा दूसरा क्लास आधुनिक भारत का। ठीक है, तो क्लास जो होगा दूसरा चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है साथियों ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है साथियों, अगर आप मेरा पहला क्लास नहीं देखे तो पहला क्लास जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। ठीक है, और आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल है। पहला सवाल है साथियों कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों और ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, और साथियों बता दें कि ये जो क्रम वाइज देख रहे हैं ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये क्रम मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और वीडियो अंत तक देखिए और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की लूट महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई, तो कौन सा घटना के बाद जो वह शुरू हुई थी साथियों, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात लूटपाट की जो है साथियों वो शुरू हो गई थी। आगे सवाल है साथियों, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों और ये पूछा गया सवाल है प्रैक्टिस का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का, कि भारत में जो प्रथम रेल लाइन जो बिछवाया गया था वो किसने किया था, तो जॉर्ज कालार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी, तो कोलकाता और आगरा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था, तो जमींदार ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बम्बई में किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराजस्व अर्थव्यवस्था प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की थी, तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों सवाल है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था, तो 1793 में लागू किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1820 में किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था, तो 1822 में किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार जो था वो साथियों अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट है साथियों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो थे वो कौन थे, तो दीनबंधु मित्र, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेवो द्वारा हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ, तो बम्बई और थाने के बीच में हुआ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हुई शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भूराजस्व का कितना प्रतिशत राजस्व
राज्य को देना तय किया गया था। तो 89% साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बट को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य किसे था? तो श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों का प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रतिबंध में चलने वाला समिति देहात का प्रथम बैंक जो था वो कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1853 ईस्वी में पारित अल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योग का प्रभाव, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया तो क्या होगा? तो चाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे सवाल है साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टी जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टी जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे सवाल है साथियों, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे परिचय आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया? तो अंग्रेजी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है तो किसे? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। 1854, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग के छीन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? इसका जो आंसर होगा साथियों, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 जो कि पश्चिमी पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, ठीक है, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, स्थापना की गई थी। तो किसने स्थापना किया था? तो डेविस हेयर ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में औद्योगिकरण या प्राको औद्योगिकरण जो क्या था अवधि उसका? तो 1800 से 1850 था अवधि साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो 1850 में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समुच्चय इतिहास में अतुलनीय, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। तो विलियम वैटिक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वेसेप्स मिशनरियों की त्रिमूर्तियों जोशुआ मार्ग मेसन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने
श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्होंने श्रीरामपुरी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, यह श्रीरामपुर स्थित कहाँ है साथियों? तो बंगाल में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पहले आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ तो कहाँ? तो रिसरा में, बंगाल में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुआ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बिखरे हुए स्वास्थ्य गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिसने उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो बुकानन ने कहा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तहत काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो जॉन सुलिवान का है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, आगे है 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में देश का भीषण अकाल 1942 से 43 में कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो 1883 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मियो के द्वारा हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है साथियों, वह रमेश चंद्र दत्त है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? तो धन के निकास, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड अनविरिस्ट रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1907 में किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो एम ऐश्वर्या, करेक्ट हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है साथियों, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है साथियों, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशों नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का आयोग किया? तो इसका दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो भारतीय समावत का निवेश, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो
ग्रेट इंडियन पेनिसुअल CIP रेलवे ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को साथियों खो दिया था। ठीक है, तो इसमें साथियों ब्रिटिश शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था को टोटल सवाल 90 था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा साथियों प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आप दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखा, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।